चलिए देखते हैं पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से क्या है आपका विभाज्य। 36 से विभाज्य का मतलब कितना से कटना चाहिए, 4 और 9 दोनों से। तो पहला ऑप्शन तो 4 से कटने वाला नहीं है। 4 का विभाजिता नियम क्या कहता है, अंतिम कितना अंक, 2 अंक 4 से कटे। अंतिम 2 अंक में कितना है, यहां 02 है। ये ऑप्शन तो क्या हो गया, साफ हो गया। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में अंतिम 2 अंक में क्या है, 12 है। तो ये पक्का 4 से क्या है, कटेगा। अब हमें किससे चेक करना है, 9 से। 9 का विभाजिता नियम क्या कहता है, जरा बताइए। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9, 9 से कट गया। 4 2 6 1 7 2 9, मतलब ये वाला ऑप्शन 4 से भी कटा और 9 से भी कटा, मतलब कितना से कट रहा होगा, 36 से। आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला समझते भी चलना है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कितना से डिविजिबल है, 7 से। देखिएगा प्यारे बच्चे, 7 का विभाजिता नियम भी होता है, लेकिन 7 के केस में ज्यादा बेहतर क्या होता है, भागा लगा के चेक कर लेना। क्योंकि विभाजिता नियम थोड़ा सा इसका अटपटा टाइप से होता है। हम ऐसे जिक्र कर देते हैं, 2-3 तरह का विभाजिता नियम होता है। एक कहता है अंतिम 3 अंक और फिर बचे हुए अंकों का अंतर। अंतिम 3 अंक कितना है, 963, घटाएंगे कितना, 24। यदि 7 से कटेगा तो संख्या 7 से विभाजित। लेकिन आप ही बताइए, जितना में घटा के फिर भागा दे के चेक करें, उससे बेहतर क्या है आपका, डायरेक्ट भागा दे देना। लेकिन यहां पर अब देखिएगा, ये चीज 249 चारों ऑप्शन में है ना, यस या नो। तो यहां तक तो 7 से तो सेमे जाएगा वैल्यू, एगो में भागा लगा दिए। 7 21 कितना आ गया, यहां 3, 7 पचे 35, कितना 4। इसका मतलब हर एक में अब 4 से शुरुआत करेंगे। अब यहां कितना उतरा, 6, 7 के 42, बचा कितना 4, 43। क्या कटेगा 7 से, नहीं कटेगा। यहां बताइए अब हम कितना उतारे, 7, तो कितना 47, 7 के 42, बचा कितना 5, 53। कटेगा 7 से, नहीं कटेगा। यहां बताइए कितना उतारे, 8, 7 के 42, 6 आ गया, यस या नो। तो फिर कितना 3, 7 63। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, बोलिए, 2498 ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर कितना से कट रहा होगा, 7 से। चलिए लिखते भी चलेंगे ऑनलाइन वाले भी। अगला नहीं समझ में आएगा दोस्त बोल देना है, बिना बोले हुए काम चलने वाला नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग समानुपात कहते हैं। कभी भी ऐसा लिखावट हो मैथ में, ए बी समानुपात सी डी, तो यहां से हम क्या कहते हैं, बीच वाले पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर, यस या नो। बीच वाले पदों का गुणनफल किसके बराबर, बोलिए, बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर। ये थ्योरेटिकल चीज कहता है। यहां पर बीच में कौन कौन है, बोलिए, y और y है, दोनों को गुना किए तो क्या दे दिया मेरा, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। और बाहर वाला पद कौन है, बोलिए, यहां 405, गुना में कितना 125। कन्फर्म है। अब अपने सुविधा के लिए गुना नहीं करेंगे, इसको जरा तोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 81 गुना 5, गुना कितना 125। इसको हम रख दिए 81, अब 5 गुना 125 कितना 625। तो इसका मतलब y बराबर यहां आके वर्गमूल हो जाएगा, 81 का 9, 625 का 25, 25 9 कितना प्यारे बच्चे 225। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर।
चलिए आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। हम जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को एकदम बताना है, और जिनको भी मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी क्लास चाहिए, कंप्लीट मैथ या तो नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक एडवांस, प्ले स्टोर पे जाके आप आशा मैथमेटिक्स एप्लीकेशन क्या करें, डाउनलोड करें, सारा चीज देखने को मिलेगा। चलिए बताइए चौथा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के क्या है, बराबर है। सबसे पहले जैसा स्टेटमेंट बोला उसके अनुसार हम लोग काम कर देते हैं। क्या कह रहा है, पुरुष श्रमिक मेल का कितना प्रतिशत, 48%, हटाए नीचे कितना, 100। ये किसके बराबर है बताइए तो, फीमेल का 2/3, 2 बटा कितना, 3। तो अब जरा कटकुट कर दीजिए यहां से, 2 से ई कई बार में बोलिए, 24, 4 से कई बार में, 6, 4 से 25। अब कोना कोनी गुना करके लिख दीजिए, मेल और फीमेल यहां कितना आ गया, 25, और यहां कितना, 6 तिया 18। मतलब आपसे अनुपात भी किसका पूछा जा रहा था, पुरुष और महिला का, तो आंसर 25 अनुपात कितना, 18। देखते चलना है दोस्त। अगला 5वां नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा इस प्रॉब्लम को, क्या कह रहा है, आपका ध्यान पूर्वक समझना होगा इसको। राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी क्या होता है, बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है, रॉकी अकेले उस वर्क को कितने दिन में पूरा करेगा। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, राजा का क्षमता हम क्या मान लिए, x, रॉकी का क्षमता क्या मान लिए, y। ध्यान से सुनिएगा, यदि दोनों मिलकर काम करता तो काम कितने दिन में पूरा करता दोस्त, 5 दिन में। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु कितने दिन बाद, 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ गया। इसका मतलब यह है कि 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा, यस या नो। लेकिन 2 दिन के बाद बीमार पड़ गया, इसका मतलब यह है राजा और रॉकी, ध्यान से सीखिएगा, ये दोनों 5 दिन में से कितने दिन काम किए, तो बचा कितने दिन का काम, यही 3 दिन का काम तो नहीं किया। मतलब जो बचा हुआ काम है इसको कौन कर रहा है, जरा बताइए, कौन, राजा शेष पेंटिंग कितने दिन में किया, 4। मतलब दोनों के मिलकर का कितने दिन का काम, 3। इसी काम को कौन किया है, राजा। राजा का मतलब कितना क्षमता, x, कितने दिन में किया है, 4 दिन में। क्या यह बात समझ में आया। मान लिए जिसको यह चीज समझ में नहीं आया उसके लिए दूसरा अप्रोच, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम इसी का एक स्टेप पहले लिख देते हैं। राजा का क्षमता x और रॉकी का क्षमता y, दोनों मिलकर कितने दिन काम, 5। तो टोटल वर्क मेरा यही। अब इसी काम को राजा और कितना, रॉकी, कितना दिन किया है, 2 दिन। लेकिन 2 दिन के बाद कौन छोड़ दिया है, रॉकी, तो बचा कौन, राजा। अब राजा का क्षमता x है, यह कितना दिन किया, 4। तब जाके टोटल काम क्या हो गया, फिनिश। हम यही चीज एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिए थे, इधर 2 आके क्या हो गया, माइनस। क्या अब तो समझ में आ गया ना। इसका मतलब यहां से 3x प्लस कितना, 3y बराबर कितना आ गया, बोलिए 4x। अब बताइए इसको इधर लेकर चले गए, कितना आ गया यहां से, 3y बराबर कितना, x। तो यहां से 3/1 बराबर कितना, x/y।
इसका मतलब राजा का क्षमता 3, रॉकी का क्षमता 1, दोनों मिलकर कितना क्षमता 4। अरे कैसे 4, 3 + 1, लेकिन दोनों ने मिलकर कितना दिन काम 5। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 20। अब यही 20 काम हमें किससे करवाना है, रॉकी अकेले उस वर्क को कितने दिन में पूरा करेगा, तो रॉकी का क्षमता कितना है यहां y है, करवाना कितना काम है दोस्त 20, और रॉकी का क्षमता y1 है। कितना दिन का समय लगेगा इसे बोलिए, 20 दिन का समय लगेगा। लिखते चलें फटाफट। छठा नंबर देखते चलना है, क्या कह रहा है छठा नंबर। धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे लगते हैं। सबसे पहले आप बताइए तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, x + y। थोड़ा बहुत तो आप पढ़े ही होंगे, यस या नो। विपरीत दिशा में चाल हम क्या लिखते हैं बोलिए, x + y, सॉरी x - y। विपरीत दिशा में क्या लिखते हैं, x - y, और सेम दिशा में क्या लिखते हैं, x + y। धारा के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब कितना बोलिए, x - y। यही हो गया आपका। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है यहां 144 और समय कितना है 12। कितना आ गया बोलिए, यह 12। और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 9 घंटे में। धारा की दिशा का मतलब कितना, x + y। अच्छा, उतनी ही दूरी का मतलब कितना, लेकिन अबड़ी समय कितना लग रहा है 9। कितना आ गया ये 16। अब यहां से आपसे या तो धारा का चाल पूछे या नाव का चाल पूछे, तो ध्यान देना है इस सब डेटा से जब भी हमें x निकालना होता है दोनों को जोड़कर कितना से भागा 2 से, y निकालना होता है दोनों को घटाकर कितना से भागा 2 से। हमें क्या निकालना है इस प्रॉब्लम में बताइए, धारा की चाल। धारा की चाल का मतलब कितना y, तो y कैसे निकलेगा, दोनों को क्या करेंगे घटाकर कितना से भागा 2 से। 16 में 12 गया कितना 4, 4 में 2 से भागा 2 किलोमीटर पर आवर। अगला बताइएगा, मुजवानी खींच दीजिए इसको। दो समरूप त्रिभुज का एरिया, एरिया किस रेशियो में है 196 और 625। तो हमसे क्या पूछ रहा है भुजा, साइड। तो आपको पता होना चाहिए ये किसका 14 और ये 25, 14 और 25। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनिएगा। यदि त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्क्वायर, और क्षेत्रफल से भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। 196 का 14, 625 का 25। चलिए 8वां नंबर। यहां पर एक कंसेप्ट हम आपको हमेशा बताते हैं और बहुत बार बताते हैं। एक कंसेप्ट जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या है कंसेप्ट। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो ये चीज एकदम ध्यान रखना है। सेक प्लस में क्या है टेन बराबर 5। यदि डेटा प्लस में दिया है तो फिर ये क्या हो जाएगा माइनस में। सेक माइनस कितना होगा 10। इसका उल्टा 5 है तो 5 का उल्टा 1/5। यदि यह डेटा प्लस में है तो ये माइनस, यदि ये माइनस रहता तो ये प्लस। बात समझ में आ रहा है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है रीजन पता है ना। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वहीं से आता है ये चीज। अब जरा बताइए हमको निकालना क्या है 10,
तो दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। प्लस वाला माइनस ये कट गया, यहां से कितना आ गया बोलिए, 2 ऑफ टेन थीटा बराबर 5 माइनस 1/5। 25 माइनस 1 कितना, 24 अब बटा में 5। तो 2 से ई कई बार में कट गया बोलिए, 12 बार में। तो यहां से हम क्या कहेंगे दोस्त, टेन थीटा बराबर कितना, 12/5। हमसे टेन थीटा ही ना पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको आप जैसे बनाना है मुजवानियों खींच सकते थे। सुन ना, 1/sin क्या हो गया, कौशिक। कौशिक प्लस कॉट और कौशिक माइनस कॉट, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1। इसको हम क्या लिख सकते थे दोस्त, कौशिक थीटा और प्लस, अरे 10 का उल्टा क्या हो गया, कॉट। और इसको क्या लिख सकते थे फिर बोलिए, कौशिक माइनस कॉट। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ये कौशिक स्क्वायर। ये सब लिखा नहीं जाता है दोस्त। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर थीटा का मान नहीं ले सकते, अरे ले लीजिए कोनो मान, 45 डिग्री आराम से ले लीजिए। साइन 45 कितना, 1/√2, ऊपर चले गया √2 और 10 45 1, तो √2 + 1 और √2 - 1, वहां से भी हो जाएगा आपका। बहुत तरीका है दोस्त सॉल्व करने का, तरीका खाली पता होना चाहिए। लीजिए, यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ये सब डायरेक्ट मुजवानी हो जाएगा यदि ध्यान रखते हैं तो। कभी भी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आपस में बराबर हो, या फिर प्रतिशत ना बोल के लाभ बराबर क्या दिया हुआ हो, हानि दिया हुआ हो, तो सीपी निकालने का तरीका होता है दोनों एसपी को जोड़कर कितना से भागा, 2 से। ये रूल केवल तब लगेगा जब लाभ और हानि आपस में बराबर, यदि बराबर नहीं होगा तो ये लगने वाला नहीं है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए ये सब टेक्निक आपके दिमाग में होना चाहिए। एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या है, बराबर। तो पहला केस का विक्रय मूल्य कितना है, 2000, दूसरा केस का विक्रय मूल्य 1200। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपका क्या बनेगा, वस्तु का सीपी। और अभी बताए सीपी कैसे निकलेगा बोलिए, दोनों एसपी को क्या कर देना है, जोड़कर 2 से भागा। कितना आ गया ये बोलिए, 1600। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमसे यही पूछता है कि वस्तु का सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, तो मेरा आंसर क्या बनता है बोलिए, 1600। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्रय मूल्य नहीं पूछा, इसमें क्या बोल रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अब बताइए मेरे लिए खरीद मूल्य कितना है प्यारे बच्चे, 1600। हमें कितना लाभ प्राप्त करना है, 20, तो कितना में बेचना होगा, 120/100, तब ना 20% लाभ। ये कट गया, बोलिए कितना, 1920 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। अगला इसको बनाए थे, ये प्योरली फॉर्मूला पर है, यहां थीटा का मान नहीं रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे आपका मान चेंज हो जाएगा निकालते निकालते, क्योंकि चारों ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से है ना, और 45 लेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन क्या होगा, मैच करेगा, इसलिए थीटा का मान भूलिए। अब जरा देखिए हम करते क्या हैं इसको। सबसे पहले खेला सारा इसमें फॉर्मूला का है, हमको फॉर्मूला समझाना है इसलिए हम लिख देते हैं। आपको पता होगा साइन सी प्लस कितना, साइन डी, पता है फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए,
2 ऑफ कितना, साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी बटा 2 या कॉस ऑफ डी माइनस सी बटा 2। हमेशा बड़का में से किसको घटाना है, छोटका को, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जरा बताइए, यहां तो साइन सी डी नहीं लगेगा क्योंकि यहां 2 से मल्टीप्लाई है, हमें किसको किसको लेना होगा, ई दोनों को जरा गौर से देखिए। मेरे लिए सी ये और डी ये, तो इस दोनों को हम लिए तो मेरा क्या बन गया फॉर्मूला। अब एक बार में लिखते हैं हम, 2 ऑफ साइन, क्या लिखे हैं, सी प्लस डी, सी का मतलब 2x और 6x कितना आ गया 8x, 8x में 2 से भागा कितना 4x, इंटू में फिर कितना कॉस ऑफ सी माइनस डी, बोले कि डी माइनस सी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बड़का में छोटका घटा देना है। 6x में कितना घटाएंगे 2x कितना 4x, अब बटा में फिर कितना 2, तो कितना आ गया ये, अब प्लस में फिर कितना 2 ऑफ कितना साइन 4x। सारा खेला है फॉर्मूला का। अब ये दोनों से कितना कॉमन आ गया बोलिए, 2 ऑफ कितना साइन 4x, यहां क्या बच गया बताइए, 1 प्लस में कितना कॉस ऑफ 2x, अरे 1 यहां कॉस 2x। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 ऑफ क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहां x है तो x। अब 2 दूनी कितना 4 ऑफ कॉस स्क्वायर x इंटू में कितना साइन 4x। ध्यान रखना है 4 ऑफ कॉस स्क्वायर x इंटू में कितना साइन 4x। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान देते चलना है अच्छे ढंग से। अगला फॉर्मूला का कमाल है, 12 नंबर, चोरवा पुलिसवा वाला तो पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। एक पुलिसकर्मी, चलिए लिखते चलिए फटाफट, क्या कह रहा है यहां पर जरा देखिएगा प्रॉब्लम। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिस से कितना मीटर आगे है 600, मतलब चोर 600 मीटर आगे है। चोर किस चाल से भाग रहा है 8, अब पुलिस किस चाल से पीछा कर रहा है 10। तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को क्या करेगा प्यारे बच्चे, पकड़ लेगा। हमको समय चाहिए ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दोनों के बीच का फासला कितना यूनिट है 600, दोनों के बीच का फासला कितना है 600। अच्छा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो एक ही डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा कितना 2। लेकिन ये जो 2 है यह किसमें है बोलिए, किलोमीटर पर आवर, इसको किसमें बदल दिए हम, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 5 दूनी 10 कट गया, तो आंसर क्या आया 18 इंटू कितना 60। लेकिन ये किसमें आया सेकंड, और हमारा आंसर किसमें दिया हुआ है मिनट, तो 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, तो आंसर कितना आ गया बोलिए 18 मिनट। देखते चलना है, बुझा रहा है ना सब चीजें, हाँ ऑनलाइन वाले भी एकदम बुझते चलना है। अब वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों में शेयर भी करते चलना है और कुछ नहीं। अब मैथ कमजोर है, कुछ नहीं बुझा रहा है, तो करना क्या है ये भी देख लीजिए आप, है ना। जरूर एक बार फुल बैच कीजिए, फाउंडेशन बैच, सारा चीज अवेलेबल है। आप जितने दिन में फुल्ली रिकॉर्डेड बैच खत्म कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। अमर एक वर्क को 15 दिन में और प्रेम 12 दिन में,
अमर से आरंभ करते हुए एकांतर दिन में कार्य कितने दिन में खत्म होगा? अल्टरनेट। सबसे पहले बताइए, अमर किसी काम को कितने दिनों में करता है? 15। और प्रेम उसी काम को कितने दिनों में? 12। 15 और 12 का एलसीएम कितना? 60। 15 से कई बार में? 4। 12 से कई बार में? 5। हो गया यहां तक। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, कौन सा? अमर से आरंभ करते हुए, मतलब काम की शुरुआत कौन कर रहा है? बोलिए, अमर। बोर्ड पे देखना है, काम की शुरुआत कौन कर रहा है? अमर। पहला दिन कौन काम किया? अमर। एक दिन में कितना काम? 4। अगला दिन कौन काम किया? बोलिए, जो भी है, पी है ना। अगला दिन काम किया, कितना काम किया? 5। इसका मतलब क्या हो गया? यहां 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ दोस्त? 9 काम। 2 दिन में 9 काम, लेकिन हमें करवाना कितना काम है? बोलिए, 60। तो नछा के 54, मतलब 12 दिन में टोटल कितना काम हुआ है? अभी 54। अब जरा बताइएगा आप हमें ध्यान से, टोटल 60 काम में कितना काम हो गया? 54। बचा कितना? तो अब 6 काम बचा। अब शुरुआत करने कौन आएगा? अमर। लेकिन एक दिन में अमर केवल कितना काम? 4। इसका मतलब 6 में 4 काम और हो गया। ये 4 काम करने में पूरा एक दिन। लेकिन अभी बचा कितना काम है? 2 काम। अब ये 2 काम कौन कर रहा होगा? पी कर रहा होगा। अब लिखने का तरीका जरा ध्यान से देखिएगा। प्रेम एक दिन में कितना काम करेगा? 5। लेकिन हमको करवाना केवल कितना काम है? 2। क्या वह एक दिन का समय लेगा? एक दिन से कम में न लेगा। एक दिन से कम का मतलब 5/2 की 2/5। अरे, एक से कम ना होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो लिखने का तरीका जरा फिर देखिएगा। 5 काम करने में कितना दिन लगता है? एक दिन। हमें करवाना कितना काम है दोस्त? 2 काम। तो 2/5। इस प्रकार टोटल कितना दिन लगा? बोलिए, 12 1 13 पूर्णांक कितना? 13.2/5 दिन लगा है। कहीं ऑप्शन में देखते चलिए आप। ऑप्शन नंबर ए, 13.2/5। अगला 14 नंबर। बताइए, ए और बी अकेले एक वर्क को क्रमशः 4 और 9 दिन में कर। अच्छा, दोनों में वही है ना। अबड़ी शुरुआत कौन किया है? यहां बी किया है। सेम चीज है। अबड़ी शुरुआत किससे है? खाली बता दीजिए आप हमें। बी से है। ए अकेले एक काम को कितने दिन में? 4 दिन में। बी अकेले उसी काम को 9 दिन में। तो टोटल एलसीएम वर्क कितना? 36। ये 9 और ये 4। अब जरा यहां कंसेप्ट पकड़िएगा। वे दोनों किससे शुरुआत करते हैं? बी से। अब यहीं पे स्टार्टिंग कौन आया है करने? बी। तो पहला दिन बी काम करेगा तो कितना काम करेगा? 4। अगला दिन अब कौन आएगा? ए। अगला दिन ए करेगा तो कितना काम करेगा? 9। इसका मतलब क्या हो गया यहां बताइए? 2 दिन में टोटल कितना काम? 13। हमें करवाना कितना है? 36। तो 13 तिया 3 बार में तो नहीं जाएगा। 13 दुनाई मतलब 2 गो साइकिल बना। कितना आ गया? बोलिए, ये 4 दिन में टोटल कितना काम हुआ? 26 काम। 4 दिन में कितना काम हुआ? 26। लेकिन हमें करवाना कितना काम था? 36। 36 में 26 काम हो गया। बचा कितना? 10। लेकिन अब करने कौन आएगा पहले? बी ना। यस या नो? बी आएगा तो कितना काम करेगा? 4। एक दिन। लेकिन अभी बचा कितना काम? 6। अब ये कौन करेगा? ए। अब जरा यहीं पे सीखिएगा,
एक दिन में 9 काम कर रहा है। सब लॉजिक एकदम पकड़िए, स्पीड बढ़ेगा। एक दिन में कितना काम? 9। लेकिन क्या हमें 9 काम करवाना है? 9 से कम काम करवाना है ना। कितना करवाना है? 6। 9 से कम काम करवाना है तो 1 से कम में दिन न लगेगा। 1 से कम दिन का मतलब 6/9 की 9/6। अरे 1 से कम ना आना चाहिए, तो कितना दे दें यहां? 6/9। 6/9 का मतलब कितना आए? 2/3। तो टोटल कितना दिन लगा बोलिए? 5 पूर्णांक। अच्छा, ये सब चीज समझ में आ रहा है ना। यदि मान लिए यहां पर 9 कौन था? ए। एक दिन में टोटल 9 काम करता है। 9 काम करेगा तब ना एक दिन लगेगा। लेकिन हमको करवाना कितना है? 6। एक दिन से कम में लगेगा। कम का मतलब छोटका बटा बड़का। 6/9। अगला बनाना है, लीजिए। इसको फिर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है। आप एलिगेशन लगाइए, डेविएशन लगाइए, जो मन करे सो लगाइए, डायरेक्ट गुना कीजिए। आइए हम कर दे रहे हैं। यदि 100 रुपया और 150 रुपया प्रति केजी वाले मूल्य की 2 प्रकार की दाल X और Y 7:20 के अनुपात में मिलाया गया। 7:20। पहला प्रकार का दाम कितना है? 100। दूसरा प्रकार का दाम कितना है? 150। कह रहा है तो दाल के इस नए मिश्रण का प्रति केजी मूल्य निकटतम क्या होगा? मिश्रण का ना। तो ये देखिएगा, लगभग जो बच्चा बनाते हैं यहां यही काम करते हैं बच्चा लोग। 1 केजी कितना है? 100 रुपया। तो ऐसा कितना केजी है? 7। कितना रुपया? 700 रुपया। कोई तकलीफ नहीं है। 1 केजी का दाम कितना? 150। ऐसा कितना केजी? 20। तो कितना? 3000। ये जो आया ये टोटल कितने केजी का दाम आया? 27 केजी का दाम। भागा दे देंगे 3700 में 27 से, आ जाएगा आंसर। अरे ऐसे ही ना बनाए हैं। अब मेरा दूसरा तरीका सुनिएगा। ये 100 है, ये 150 है। कुछ देर के लिए यदि ये भी 100 रहता तो मेरा टोटल मिश्रण का दाम क्या होता? 100। 100 तो ये भी 100। लेकिन ये है कितना एक्स्ट्रा? 50 एक्स्ट्रा है। ऐसा 50 कई गो है? 20 गो। तो ये टोटल कितना बढ़ाएगा? 1000। लेकिन यही 1000 कई गो में बटेगा बोलिए? 27 गो में बटेगा। अरे यस या नो? तो 27 से बोलिए 27 तिया 81, फिर 9 आ गया 37, लगभग में 37 दशमलव समथिंग। यस या नो? तो आंसर क्या हो गया? 137 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर ए। एलिगेशन लगा के भी बना सकते हैं इसको, कोई फर्क थोड़े पड़ता है। अगला चलिए, ये बहुत लाजवाब चीज, बहुत लाजवाब, बहुत बार बताए हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नोट करके लिख लीजिएगा। बहुत बार थ्योरी हम इसका जिक्र किए हैं। कभी भी आपके पास x - 1/x बराबर कितना दिया हुआ हो बोलिए? a। तो पावर 5 का जो फॉर्मूला होता है, पावर 5 का जो फॉर्मूला होता है, a का पावर कितना? 5 - 5a³। सॉरी, यहां माइनस नहीं, प्लस। माइनस में है तो सब क्या होता है? प्लस। अब प्लस में फिर कितना? और यदि यही प्लस में पूछता तो खाली यहां क्या होता? माइनस। अब जरा ध्यान, अच्छा इसको 3 और 2 के रूप में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर यही है आपके लिए। अच्छा, a का मान कितना है? -6 है। a का मान कितना है? -6 है। अब जरा आप बताइए, जरा ध्यान से सुन, -6 तब में अरे माइनस का क्यूब तो माइनस में जाएगा ना।
सबसे हम -1 बार में कॉमन ले लिए, -6 का क्यूब करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना, गुना 216। अरे यही ना देगा, माइनस तो कॉमन ले लिए हैं, यहां क्या आ गया है प्लस, यहां कितना 5 गुना 216, और यहां प्लस 5 गुना कितना, यूनिट डिजिट से चलेंगे हम, यहां का ये माइनस तो सब में लगा हुआ है ना, यहां का यूनिट डिजिट, यहां का 0, यहां का 0, तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। लेकिन यहां कई गो में मिला, 2 गो में। अब क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है सब से तो 6 कॉमन आइए जाएगा, अरे सब में 6 मौजूद है ना, तो वही आंसर सही होगा जिसका जो 6 से क्या होगा कटेगा, और 6 से कटने का मतलब 2 और 3 दोनों से कटे। चलिए यहां देखेगा 9 6 कटा, क्या ये कटेगा 8 8 16, कौन सा कटेगा ये, तो इसका मतलब -8 8 8 6। नहीं तो कैलकुलेशन में इस सब में फंसिएगा, कैलकुलेशन में एकदम आपको ध्यान रखने की जरूरत है दोस्त, और कुछ नहीं। अगला बाय हिट एंड ट्रायल मार दिए, चलिए लिखते चलिए। देखिएगा जरा ध्यान से, सबसे पहले मेरा मेथड सीखिएगा कैसे। यहां पे कोई बच्चा हीट एंड ट्रायल लगा सकता है, लेकिन हीट एंड ट्रायल लगाने के लिए फिर आपको सारे चीजों को सोचना होगा। ये कंडीशन किस पर आ रहा है बोलिए आप, आए इनका कहना है 11 5 और एकदम ईमानदारी पूर्वक बोलिए, क्या सब इतना पे हीट एंड ट्रायल लगा पाएगा? तो जो लगा पा रहा है उनके लिए सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है, ये बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन जो नहीं लगा पा रहा है उसके लिए हम मेथड बता रहे हैं, जरा फिर ध्यान से सुनिएगा। 11 5 16 3 19 सब कंडीशन फुलफिल है, तो हम कहेंगे किस हीट एंड ट्रायल पर है, इस पर। लेकिन अब हम आते हैं मेथड, सेकंड मेथड। अपने मन से कोई भी एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। कोई भी एक वैल्यू को सी को 0 ले लिए, a + b = 19, सी को 0 ले लिए, a² + b² = 155। हम सी को 0 लिए तो ये 0, हमें क्या निकालना होगा बोलिए तो, a - b का होल स्क्वायर प्लस कितना, और यहां -a का स्क्वायर फिर कितना प्लस में दे दिया। अच्छा, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b², a² 2a², b² हम एक साथ कॉमन ले लिए, अब माइनस में कितना हो गया। अब बताइए इससे क्या फायदा हुआ हमें, a² + b² का मान कितना दिया हुआ है, 155 दिया हुआ है हमारे पास। अरे यस या नो। अब हमें खाली निकालना क्या है, 2ab। अब जरा देखिए 2ab कहां से आएगा, दोनों तरफ क्या कर दिए हम स्क्वायर, तो a² + b² प्लस कितना 2ab, और यहां 19 का स्क्वायर 300 कितना 61, इसका मान कितना आ गया बोलिए 155। इधर जाके क्या हो गया ये माइनस, तो 2ab बराबर बोल देंगे कोई कितना होगा -155, 11 में 106 की 200 आए 206 आ गया यहां 206। अब इकाई अंक देखिए 5 दूनी 10, 0 में 6 गया 4 जाएगा 104। लेकिन हीट एंड ट्रायल सोच पाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, समय का बहुत क्या करता है आपका बचत करता है, और कुछ नहीं। यदि आप ऐसे नहीं तोड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसी को तोड़ सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस
सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला है ना। अगला चलिए, अब जरा आप हमें बताएं यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए। छूट के बीच क्या अंतर, ये सब चीज एकदम दिमाग में रखना है, बार बार जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेट कीजिए। यहां देखिए कितना है 35, और यहां देखिए तो 30 और 5 दोनों मिलाकर 35, दोनों का योग सेम है ना। यहां अकेला 35, यहां ये, तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो ना, अंतर किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू बी बटा 100, 30 गुना 5 150 बटा 100 मतलब कितना 1.5। 100 यूनिट का मान कितना 3600, तो हमें कितना यूनिट चाहिए 1.5, बोलिए 540 54। लगभग बच्चे कैसे निकाले होंगे, इसको 35 लिए, इसका सक्सेसिव निकाले 30 प्लस, वही काम हम भी किए हैं, खाली स्पीड बढ़ा दिए हैं। इसी दोनों का क्या चाहिए हमें, अंतर। जरा बोर्ड पे देखिए, ये माइनस करेंगे तो 35 से 35 क्या हो गया, कट गया, यहां माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बचा 30 गुना 5 बटा 100। यही चीज हम स्पीड में बोले आपको, जब भी योग बराबर हो तो अंतर डायरेक्ट दूसरका वाला a इंटू बी बटा 100। क्या दोस्त, नहीं ना, 5 की 2 क्रमिक नहीं है, 30 और 5 की 2 क्रमिक है। अच्छा ए भाई है, ऊपर देखना है, बदमाश, इतना रख है ना, तो सब टाइपिंग वाला का गलती है, इतना प्रॉब्लम बनाते बनाते आ जाना चाहिए। अगला जल्दी जल्दी देखिए, बहुत प्रॉब्लम है। अरे भाई यहां तक इसको बनाए थे कोई, इसको बनाने का अब हम कौन सा तरीका बताएं आपको, सब तो वैसने हैं। सुनिए ना मेरा लॉजिक, किस्मत साथ दे गता एक बार में मार के बढ़ते। हमसे कौन सा भुजा पूछा था, तीसरी भुजा, ये कितना है, जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल में जाएगा, ये नहीं होगा। अब मान लिए आपके एग्जाम में स्क्रीन का टाइम घटते जा रहा है, काउंटडाउन चालू है, जय मां काली जय मां दुर्गे है ना, यही दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन दुद्दू गो है तो हमको तो पूरा कैलकुलेट करना होगा। आइए सिखाते हैं हम, यहां पर जरा ध्यान से सीखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा कितना है, 3 है। एकदम आराम से सीखिए, थोड़ा समय लगेगा। 3 है, ये भी कितना है, और ये 5। हम काहे 2 बार 3 लिखे, पता चला, समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 गो भुजा क्या होगा बराबर, और बराबर भुजा 3 वाला है। अच्छा यहां से क्या हो गया ये बोलिए, 3x फिर कितना, 3x और फिर कितना 5x, कन्फर्म है आप। अब बताइए यहां पर तो हमारे पास क्षेत्रफल दे दिया है, कितना है ये 30√11। यदि आप पढ़े हैं तब तो बेहतर है, डायरेक्ट आप कर सकते थे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 इंटू असामान्य भुजा, पढ़े हैं ऐसा, रूट अंडर फिर कितना 4a² माइनस b², सॉरी 4b² माइनस a²। ये पढ़े हैं तब तो बेहतर है, नहीं पढ़े हैं तो फिर कोई उपाय नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/4 इंटू बी रूट अंडर 4b² माइनस a²। जहां a का मतलब कौन सी भुजा है, समान, और b का मतलब कौन सी भुजा है, असमान। आइए ना फिर सेकंड मेथड भी बता देंगे। अब बताइए ये 1 बटा कितना 4, b का मतलब असमान भुजा कितना
5x। अच्छा यहां देखिएगा बोर्ड पे आप 4 गुना ये कितना 25 और यहां कितना एक्स स्क्वायर, असमान भुजा कितना 9x स्क्वायर। तो 25 चौके 100 माइनस 9 कितना आ गया बोलिए, आए 91 एक्स स्क्वायर। अरे बोलिए ना यस या नो, सॉरी 91। हाँ कॉमन कहां आ रहा है यहां, है नहीं नहीं, फॉर्मूला तब गड़बड़ लिखाया है। रुक रुक शांत रह अभी, अकबकाना न है। फॉर्मूला यही ना होता है, ए और ये बी। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकलेगा इसका, ये हो गया b/2। तो ये क्या हो जाए, देखो छोटा हम यहाँ ए लिख रहे थे ना, बदमसुआ तू जो है ना, बट यहां क्या होता है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, ये कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर अब माइनस में बी स्क्वायर बटा 4 ये होता है। बट यहां क्या होता है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए 4 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब 3 तिया, अब बी स्क्वायर का मतलब 25 एक्स स्क्वायर, न चौके 36 माइनस 25 कितना आ गया 11 एक्स स्क्वायर। अरे बोल ना, तो यहां से कितना आ गया बोलिए 1/4 इंटू 5x, यहां से x यहां से √11, और यही किसके बराबर है 30√11। ये कट गया। अब बताइए 5 से कई बार में, ये 6 बार में, एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुना, तो x बराबर कितना 2√6। तो अब बताइए ये भुजा 5 गुना 2√6, 5 दूने 10√6। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये फॉर्मूला के रूप में आप याद रखिए क्या होता है, एरिया 1/4 इंटू b√4a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, जहां a कौन सी भुजा है सामान और b कौन सी भुजा है असामान। याद है तो खट से बैठ जाएगा, और नहीं तो सेकेंड मेथड हीरोन्स फॉर्मूला पता है ना, s इंटू s माइनस ए s माइनस बी, यहां से बैठा के इसको क्या करना होगा निकालना होगा। s कैसे निकलता है बोलिए, तीनों भुजाओं का योग वहां से निकलेगा, जो इस पे भी तो कैलकुलेशन वही जाएगा आपका, लिख लीजिएगा दोनों, जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्तों। अगला यहां देखिएगा क्या कह रहा है, साइन ए बराबर माइनस कितना है 3/5, वेयर थीटा लाइज, ए लाइज इन किस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होने के ही कारण चिन्ह क्या आया है माइनस। तो साइन क्या होता है बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना बन गया 4, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अब बटा बेस, लेकिन किस क्वाड्रेंट में है थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है -5/4। क्लियर है ना। अगला 21 नंबर बताते चल, उड़ा दें दोस्तों इसको। ए और बी क्रमशः 5 और 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है और बी ने शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया। जरा बोर्ड पे देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 और 10 दिन, तो टोटल वर्क कितना 5 से 2 बार में 10 से कन्फर्म है। अच्छा यहां क्या कह रहा है, बी ने शेष वर्क को कितने दिन में समाप्त किया 8, मतलब अंतिम का जो 8 दिन है उसमें कौन काम कर रहा है बी। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1,
तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 8। 10 में 8 काम हो गया, बचा कितना? 2। इसका मतलब ये 2 काम कौन कर रहा होगा? ए और बी दोनों मिलकर कर रहा होगा। ए का क्षमता 2, 1, 3, मतलब कितना दिन साथ काम किया होगा दोनों? यहां से 3-4 तरह का प्रॉब्लम, कितने दिन साथ काम किया उसका भी आंसर क्या जाएगा? 2/3। कितना दिन बाद एक काम छोड़ा? जितना दिन साथ काम किया उसके बाद 2/3 दिन बाद ही काम छोड़ा। ऑप्शन नंबर डी। अगला बनाते चले आप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 48। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a बराबर कितना? 48। तो a बराबर बोलिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, 16 चौके कितना? 64√3। अगला बनाइए जल्दी से, बोलिए। यहां पर जरा प्रॉब्लम फिर देखिएगा, समझिएगा, हड़बड़ाइए मत। 32 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य क्या क्या लिखा हुआ है? बोलिए। 32 पेन है और फिर क्या है? 12 पेंसिल है, पीई कह दिए, कितना है? 790। हमें निकालना क्या है? 8 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य। अच्छा, 8 पेन के लिए 4 से भागा, 3 पेंसिल के लिए 4 से, मतलब इस पूरे में कितना से भागा? तो यहां 8 और यहां, तो यहां कितना आएगा? बोलिए। 197 ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्त? बी ना। क्या यहां तक कोई दिक्कत कि नहीं को? तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को जरूर क्या करें? बताएं।